ड्रामा सीरियल कुमा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे महल और दफ्तर दोनों जगह बेचैनी फैली हुई थी। करान गुस्से से भरा हुआ अपने हाल में सब पर चिल्ला रहा था। उसकी आवाज पूरे हाल में गूंज रही थी। वो एलिस, सीमा और कुदरत से सख्ती से पूछता है कि चोर महल में कैसे दाखिल हुआ। करान ने गुस्से में एलिस से कहा कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। एक चोर अंदर आ गया और सिक्योरिटी को खबर तक न हुई। बिजली बंद हो गई और सब अंधेरे में डूब गए। एलिस शर्मिंदा खड़ा रहा और वादा किया कि वो सिक्योरिटी बढ़ा देगा, मगर जान ने बात बदलते हुए कहा, शुक्र करो जिलान की वजह से हीरत बच गया। अगर वो न होती तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ये सुनकर सीमा और ईमान के चेहरे गुस्से से भर गए। करान खामोश हो गया, मगर जान के दिल में शक बैठ गया। इसी दौरान अमीर एक कोने में छुपकर ये सब सुन रहा था। जान ने धीरे से करान से कहा कि मुझे लगता है वो चोर अमीर नहीं था। करान ने फौरन इनकार किया, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। सबसे पहले तो उसी ने पुलिस को बुलाया था। ये सुनकर अमीर ने सुकून का सांस लिया, मगर जान के दिल में शक अभी भी बाकी था। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में गुंका गुस्से में बैठी थी। मुस्तफा ने बताया कि लैला लेट हो जाएगी क्योंकि फरीद को गोली लगी है और वह अस्पताल में है। गुंका ने गुस्से से फोन पर चीखते हुए कहा कि लैला फौरन रेस्टोरेंट पहुंचो, और फोन बंद कर दिया। मुस्तफा ने झिंझलाकर कहा कि तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। तुम फरीद से मोहब्बत नहीं करती, तुम तो बस मुकाबला कर रही हो। गुंका ने तख्त लहजे में कहा, तुम्हें क्या पता मेरे दिल में क्या है। मुस्तफा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, तुम किसी से मोहब्बत नहीं करती। झगड़ा बढ़ गया। गुस्से में गुंका ने कहा, ऐसा लगता है जैसे तुम खुद मुझसे मोहब्बत करते हो। मुस्तफा खामोशी से बोला, हाँ करता हूँ। ये सुनकर गुंका हैरान रह गई, मगर मुस्तफा फौरन वहाँ से चला गया। महल में सीमा ने अमीर को देखा जो एक कचरे का थैला उठाकर बाहर जा रहा था। उसने शक भरी नजरों से पूछा, कहाँ जा रहे हो और इस थैले में क्या है। अमीर घबरा कर बोला, कुछ नहीं, पुरानी चीजें हैं। सीमा ने कहा, तुम ही वो चोर हो ना, मैं अभी करान को सब बताने जा रही हूँ। अमीर ने पलट कर धमकी दी, जाओ मगर याद रखना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने करान के भाई की मौत का हुक्म दिया था। देखते हैं पहले कौन बचता है, तुम या मैं। सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन कहा, ठीक है खामोश रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। उसी वक्त कुदरत वहाँ आ गई और पूछा, सीमा तुम अमीर से क्या बात कर रही थी। अमीर पसीने में शराबूर हो गए और जल्दी से बोला, बेगम साहिबा कुछ नहीं, बस छोटा सा झगड़ा था। कुदरत ने शक से पूछा, तुम खुद कचरा क्यों फेंकने जा रहे हो। महल में नौकर काम है क्या। अमीर ने कहा, पुराने कपड़े हैं, खुद ही फेंक आऊंगा, और फौरन वहाँ से निकल गया। इसी थैले में वो कपड़े छुपे हुए थे जो उसने चोरी के वक्त पहने थे। कुछ देर बाद सीमा ने बात बदलते हुए कुदरत से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि जिलान रात को हीरो बन गई है। करान ने पूरी रात उसके पास गुजारी है। ये सुनकर कुदरत चौंक गई। इधर जिलान अपने कमरे में बैठी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट मगर आंखों में उदासी। वो बोली, मैं इतनी बहादुर नहीं जितनी तुम समझती हो। मैंने करान के लिए लड़ना छोड़ दिया है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, मगर करान ने पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारी, मैंने खुद देखा वो तुम्हारे पास बैठा रहा, फिक्रमंद था। अगर वो अब भी तुम्हें यूं देखता है तो शायद अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ फरीद और लैला अस्पताल में बैठे एक पुराना क्लिप देख रहे थे। फरीद ने आहिस्ता से कहा, डॉक्टर ने सबसे अहम दुआ नहीं दी। लैला ने पूछा, कौन सी दवा। फरीद ने नरमी से कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट वाली दवा। लैला शर्माते हुए खामोश हो गई। महल में करान पुरानी यादों में गुम था। उसने अपने वालिद का पुराना लकड़ी का संदूक खोला जिसमें कुछ खतूत थे। हैरानी से बोला, ये क्या है। एक बुजुर्ग मुलाजिम ने कहा, ये तुम्हारे वालिद ने लिखे थे। बेगम कुदरत ने उन्हें फेंकने का हुक्म दिया था मगर मैंने छुपा लिए। करान ने खत खोला। वो उसके वालिद की एक औरत फरीदा के नाम लिखा गया था। उसमें उसके वालिद ने अपने दिल का बेहाल बयान किया, मैंने अपनी सारी जिंदगी उस औरत से मोहब्बत की मगर कुदरत हसद में जलती रही। करान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी लम्हे कुदरत कमरे में आई और बोली, वो खत मुझे दो। करान ने गुस्से से कहा, कभी नहीं, तुमने हमें सालों झूठ में रखा। तुमने ये नहीं बताया कि वालिद ने मौत से 3 दिन पहले ये खतूत लिखे थे। तुमने धोखा दिया। कुदरत चीख कर बोली, मैंने कुछ नहीं छुपाया, तुम्हारे वालिद ने मुझे धोखा दिया। वो इस औरत के साथ थे, उसके साथ मरने का इंतखाब किया। जिलान जो सीढ़ियों से उतर रही थी ये सब सुनकर ठहर गई। करान की आवाज में दर्द था, नहीं मेरे वालिद ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो सिर्फ एक पाक मोहब्बत करते थे और तुमने उस मोहब्बत को जुर्म बना दिया। पूरे महल में खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जब सच्चाई बरसों के झूठ को तोड़ रही थी। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मजीद दिलचस्प किस्तों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।